नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में जीवन शैली से जुड़े विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। आज हम ऐसे ही खास विषय को इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है योग और स्वस्थ जीवन शैली, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगाचार्य श्री ओम सैनी जी हमारे साथ में हैं। ओम जी कई लंबे समय से योग के विषय पर कार्य कर रहे हैं, योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जी धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ योग साधक और साधिका सितेंद्र सिंह और हेना सिंह, योग साधक और साधिका हमारे साथ में हैं, जो योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, योग का कार्य कर रहे हैं और जन जन तक योग को पहुंचा रहे हैं। आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ओम जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। योग का हमारी जीवन शैली, मानव जीवन शैली पर योग की क्या उपयोगिता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इस पर आप बताएं। जैसे कि देखिए, अभी जैसे जैसे अभी हमारा युग चेंज हो रहा है, ठीक है, और पुराने टाइम से हमारी ये पुरानी संस्कृति है और इसको हमारे ऋषि मुनि फॉलो करते आ रहे हैं। बीच में हम लोग इससे बिछड़ गए थे, हमने छोड़ दिया था। कुछ सालों से लोगों ने बहुत ज़्यादा योग को अपनाया है और लोगों का जीवन परिवर्तन बहुत ज़्यादा अभी योग से हो रहा है। जैसे कि ये अभी कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर का टाइम है, तो लोगों के गर्दन की दिक्कतें बहुत बढ़ रही हैं जी। और उनको सर्वाइकल बैक पेन बहुत ज़्यादा आ रहा है। कारण वो लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे बैठना है, कब उसको हटाना है, बदलना है, कुछ नहीं पता है। और उनका मेंटल हेल्थ बहुत बेकार हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था, पहले फिजिकल वर्क करते थे लोग, खेतों में काम करते थे, अभी वो सब बदल गया है। अभी मेंटल वर्क करते हैं, अपने दिमाग से कार्य करते हैं, शरीर वर्क नहीं हो रहा है। तो उसको अब शरीर वर्क करना है। अभी लोग जिम भी करते हैं, वहाँ जाते हैं और योग भी कर रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रचलन में आ रहा है। पर योग आपके जीवन को, आपके मन को, आपके शरीर की, आपकी आत्मा को, हर चीज़ को शांत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल। और योग जो है वो हमारे ऋषि मुनियों से हमें प्राप्त हुआ है और जन सामान्य तक पहुँचा है, और आज हर कोई व्यक्ति जो है वो योग का लाभ ले रहा है। तो ओम जी, आज के कार्यक्रम में आप कौन कौन सी योगिक एक्सरसाइजेस के माध्यम से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे? जी, हमने कुछ आसन और कुछ अभ्यास उनको रखा है। मेरे साथ जो योग साधक हैं, साधिका हैं, वो उसको करेंगे। और हमने 3-4 आसन हर पोस्चर में, आप खड़े होके, बैठ के, लेट, पेट के बल, पीठ के बल, सबको रखा है। उसके बाद में कुछ प्राणायाम को भी रखा है। मैं अपने योग साधक और साधिका को कहूँगा कि वो मेरे साथ आज के अभ्यास का अब आरंभ करेंगे। धीरे से आप एक सिंपल क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ जाइए। प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे। किसी भी सिंपल क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। अपने फर्स्ट फिंगर को थंब से टच कराएंगे। आंखों को बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधी कीजिए। लंबा गहरा श्वास अंदर लीजिए और बाहर छोड़ दीजिए। लंबा गहरा श्वास अंदर लीजिए, बाहर छोड़ दीजिए। अपने मन को आज के अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। अपने चित्त को, अपने मन को बाहर से हटाकर अपने शरीर के साथ लेकर आएं। एक बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण करेंगे। आप भी कीजिए जी। डीप इनहेल, दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के सामने लेकर आइए। धीरे से हथेली को रब कीजिए। अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। अभी हम गर्दन की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप दोनों खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर रखिए जी। अपनी गर्दन को श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए सामने की तरफ आइए। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाइए। इसी क्रिया को करते रहिए 3 बार।
2 3 4 5 6। रिलैक्स। सामने की तरफ देखिए। धीरे से अपनी गर्दन को बाईं तरफ लेकर जाइए, अपने कान को अपने कंधे से टच कराने की कोशिश कीजिए। एक्सेल जाइए। 1। इनहेल करते हुए ऊपर आइए, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, करते रहिए इसको। 3 4 5 6। धीरे से सामने की तरफ देखिए। अभी गर्दन को श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाइए। अपनी दोनों आंखों को खुली रखें, श्वासों की गति सामान्य रखें। एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए सामने आएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर जाइए, सांस भरते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर आइए। गुड। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। 4 करते रहिए। 5 अप। ऊपर देखिए। कुछ देर के लिए यहीं पे रुक जाएंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या रहती है, गर्दन में स्टिफनेस रहती है, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ऊपर देखते हुए 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। ऊपर जाइए, श्वासों की गति सामान्य रखिए। 1 2 3 4 5। सामने की तरफ देखिए। रिलैक्स। अभी दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आइए। हाँ, अपनी रिस्ट का रोटेशन करेंगे। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के अनुसार अपनी रिस्ट को घुमाइए। 1 2 3 4 5। चेंज कीजिए, दूसरी तरफ से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। नीचे। दोनों हाथों को अपने कंधों के ऊपर लेकर आइए। कंधों का रोटेशन करेंगे। बिल्कुल। पहले हमने गर्दन से शुरुआत करते हुए हाथों तक गए और अब जो है वो कंधों की जो एक्सरसाइज जी, पूरा अभ्यास इसी हिसाब से चलता है। आप सर से स्टार्ट करते हैं और नीचे पैरों तक लेकर जाते हैं। तो ओम जी, जब भी हम योगिक क्रियाओं की शुरुआत करें तो खास तौर से पहले इस तरह की योगिक एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है। जी, कि हम किसी भी आसन को एकदम से नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। ये सूक्ष्म व्यायाम है जो अभी सूक्ष्म व्यायाम। जी, इनको करना कोई भी साधक है, चाहे वो काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं या स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनको ये करना ही चाहिए। अभी लोगों ने ये छोड़ दिया है, इसको भूल गए हैं। ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने दिया है हम लोगों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उनको करना अभी इसीलिए मैंने बताया, ताकि लोगों तक इस चीज़ को पहुँचना चाहिए। और जो हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, खास तौर से जिनको गर्दन की समस्या है, हाथों की समस्या है, कोहनी की समस्या, तो इस तरह के जो सूक्ष्म व्यायाम है, इससे काफी मदद उन्हें मिल सकती है। जी बिल्कुल। जी ओम जी। आगे इसको बढ़ाएंगे। बिल्कुल। दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखिए। धीरे से इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाइए। हाथों को नीचे लेकर आइए। रोटेट कीजिए एल्बो को। 1। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। वापस पीछे घुमाएंगे। 1। रिवर्स कीजिए। 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर लेकर आइए। दोनों पैरों में कंधों के जितना गैप कीजिए। अपने हिप को घुमाइए लेफ्ट से राइट। पूरा एक गोल चक्कर बनाइए अपनी कमर को। जिन लोगों को कमर की दिक्कत है, कमर में स्टिफनेस बनी हुई है, कुछ एयर बनता है, टेल बोन में उनको प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए है। घुमाइए। 1 2 3। बहुत अच्छे। 4 5। अब दूसरी तरफ से हिप को घुमाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। देखिए क्या करते हैं। जी। एक साइड से हमने किया,
एक तरफ की मसल्स ओपन हुई है, दूसरी की कॉन्ट्रैक्टेड हुई हैं, वो खिंच गई हैं, उसको भी रिलैक्स करने के लिए हम लोग करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप एक साइड से कर रहे हैं किसी भी पोस्चर को, उसको दूसरी तरफ से भी करना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो तारतम्य है वो बना रहे। ये नहीं कि एक तरफ खिंचाव आ गया है दूसरी तरफ हमने किया नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, पैरों को मिला लीजिए। जिन लोगों को घुटने की समस्या रहती है, घुटनों में पेन रहता है, ठीक है, उनके लिए ये पोस्चर, ये रोटेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट। ओम जी, ये जो योगिक क्रियाएं हैं ये शुरुआत में ही कर ली जाए, मतलब जो 2-3 मिनट का समय है, 5 मिनट कम से कम इन क्रियाओं के लिए देना जी बिल्कुल ये इसलिए देना चाहिए, हमारी बॉडी में एयर बनती रहती है, ठीक है, हर नर्व्स में, वेंस में, पूरा बॉडी में हमारे एयर रहता है, उसको निकालने के लिए, ताकि आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस मिल जाए। अभी आप व्यायाम करने वाले हैं, आप योग करने वाले हैं, आप आए एकदम से जंपिंग जैक स्टार्ट कर दिया, बॉडी को पता ही नहीं है कि आप कुछ करने वाले, धीरे धीरे उसको फ्लो में लेकर जाया जाता है, ऐसे नहीं कि एकदम से स्टार्ट कर दिया। तो ये शरीर की तैयारी है योगिक क्रियाओं के लिए। ये बिल्कुल बहुत बेसिक तैयारी है। इसके बाद आपके आसन है, सूर्य नमस्कार है, जो भी है वो इसके बाद स्टार्ट किया जाता है। धीरे से अपने घुटनों को घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से घुमाइए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, बहुत अच्छे। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं वापस ताड़ासन। ठीक है जी, दोनों हाथों को। ओम जी, इसके साथ ही आप इन आसनों की जो महत्व है ये भी बताते चले, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें पूरी संपूर्ण जानकारी इन आसनों के बारे में मिले और इनके क्या क्या लाभ हैं, इससे वो अवगत हो सके। जी, अभी हम ताड़ासन करने जा रहे हैं जी। अभी एक काफ़ी दिन से समस्या चल रही है, वो है वेरिकोज वेन्स। बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उन लोगों को चलने में, और ये जो आपकी पिंडली है, पिंडली का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये समस्या काफ़ी हमने देखा भी है, लोग शिकायत करते हैं कि इस तरह की परेशानी से वो ग्रसित हैं। जी, उसके लिए ये बहुत अच्छा उसके लिए ताड़ासन। जी, ताड़ासन है। उससे क्या होता है, आपकी पूरी स्पाइन और आपकी जो लेग है, आपकी पिंडली है, पूरे अच्छे से स्ट्रेच होती है, पूरा वेट आपके टोज के ऊपर, आपकी जो पैर की अंगुलियां हैं उनके ऊपर आ जाता है। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। जी बिल्कुल, कराइए। हाँ, धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, फिंगर्स को। श्वास भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, वेट पंजों के ऊपर देंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, हाथों को अपने सर के ऊपर रखिए। वापस से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाइए, पूरा वेट अपने टोज के ऊपर दीजिए। वापस से श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए। इस बार वापस से ऊपर जाइए और आप 5 काउंट का वहाँ पर स्टे करेंगे, रुक जाएंगे। 1, दृष्टि आपकी सामने रहेगी, अपने शरीर का बैलेंस बनाने की कोशिश करें। 2, 3, 4, 5। एक्सेल, रिलैक्स। स्टार्टिंग में जब करते हैं बैलेंस नहीं बनता है, बिल्कुल। जब धीरे धीरे आप अभ्यासरत हो जाते हैं फिर वो आपसे होने लगता है। अभी ये लोग प्रैक्टिस करते हैं इसीलिए इतनी देर तक रुक भी पाते हैं। मैं कराता हूँ लोगों को, वो 1-2 सेकंड के लिए भी नहीं रुक पाते हैं पोस्चर्स में। अभी ये लोग काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए कर पा रहे हैं। और अभी हम लोग थोड़ा जैसे बॉडी को हीट करना होता है कि अभी वार्म अप करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ी जंपिंग जैक्स के लिए अपने साधकों को बोलूँगा। दोनों हाथों को अपनी कमर के पास लेकर आएँ, एल्बो को कमर के पास लेकर आएँ और पाम को सामने की तरफ कीजिए। एक बार देखिए इधर, हाँ, और अपने घुटने को अपनी पाम से टच कराइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इसको आप थोड़ा लंबे समय तक कर सकते हैं जी, ठीक है। उसके बाद अभी मैं अपने साधकों को बोलूँगा कि वो एक वज्रासन में बैठ जाइए। बिल्कुल। ओम जी, आसन को करने से पहले हम थोड़े प्राणायाम पर बातचीत करते हैं। योग में प्राणायाम का बहुत ज़्यादा महत्व है, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्राणायाम, और जिससे हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है। तो इसे मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम को किस तरह से, थोड़ा हम प्राणायाम पर बातचीत आपसे करना चाहेंगे। जी देखिए, अभी क्या हो रहा है, अभी फिलहाल जो समय चल रहा है इसमें लोग आसनों के ऊपर सब
बात कर रहे हैं, आसनों के ऊपर सब ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। जितने भी ऋषिकेश में योग केंद्र हैं या हरिद्वार में है, देहरादून में, सब लोग आसनों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, प्राणायाम छोड़ दिया है। लेकिन आसन से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम है जी। जो आसनों के बाद ही आता है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जैसे कि जिन लोगों को श्वास की प्रॉब्लम है, हमारे प्राणायाम का मतलब है प्राण जमा आयाम, प्राणों का आयाम यानी आपको श्वासों का बैलेंस करना होता है। ठीक है, आपके शरीर की जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो सारी प्राणायाम से खुल जाती हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कपालभाति है, भस्त्रिका है, नाड़ी शोधन है, भ्रामरी है। आपके चित्त को, मन को शांत करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। और हमने ये देखा है जो असाध्य रोग होते हैं और जो रोगी होते हैं, जो लोग इन गंभीर रोगों से ग्रसित होते हैं, वो प्राणायाम के माध्यम से, प्राण शक्ति के माध्यम से हमने देखा है कि चमत्कार होता है, उनका रोग खत्म हो जाता है। तो कुछ प्राणायाम कि जो योग में कुछ इस तरह के प्राणायाम है जो व्यक्ति आराम से कर सकता है, इस पर आप ज़रा बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने इतना तक सुना है कि लोगों ने कैंसर तक को प्राणायाम से ठीक किया है। और जितनी भी अभी क्या है, लोग एसी में रहते हैं, ठीक है, पूरा उनका साइनस का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसी सब जगह सब लोग यूज़ करते हैं और इससे जो समस्या हो सकती है, इस पर भी जो निजात हम पा सकते हैं। जी बिल्कुल, इससे बच भी नहीं पाते, क्योंकि देखिए गर्मी का समय है और काम इतना ज़्यादा होता है, वो बिना एसी के रह भी नहीं पाते। और जैसे सुबह का टाइम है, वैसे प्राणायाम करने का जो सही समय कहा गया है वो 5 बजे तक बोला गया है, क्योंकि उसके बाद जो सूर्य आने के बाद थोड़ा वातावरण चेंज हो जाता है और शाम के समय भी थोड़ा क्लाइमेट अलग रहता है, वो शाम का समय भी उतना अच्छा नहीं है। अगर कोई साधक है, कोई भी करना चाह रहे हैं, सुबह के समय अगर करें तो बहुत वो अच्छा शरीर के लिए होता है। तो कुछ प्राणायाम कराए जाएं अभी बाद। बिल्कुल, प्राणायाम शुरू करें। ठीक है, अभी जैसे सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे। कपाल का अर्थ है आपके जो सर है उसकी शुद्धि करना। ठीक है, आपका नोस्ट्रल है, आपका पूरी नस नाड़ियाँ एकदम से अच्छी हो जाती हैं इसको करने के अभ्यास से। ठीक है, दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। फर्स्ट फिंगर को थंब से टच कराइए, कमर गर्दन सीधी रखिए, आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अपने एनस को सबसे पहले मूल बंद लगाएंगे। देखिए, प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण है मूल बंद, जो कोई यूज़ नहीं करता। ठीक है, प्राणायाम कभी भी करें आपको मूल बंद लगाना, एनस को ऊपर खींच के रखना पड़ता है। ऐसे लोग कपालभाति करते हैं, उसको ध्यान ही नहीं है लोगों को कि कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि साधक थे, उनको पता था कि कैसे करना है। ग्रंथों में सब उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब इधर उधर से लोग देख के गलत करते हैं तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। बिल्कुल, और हमारे इन कार्यक्रमों का मकसद ही यही है कि लोग जो हैं वो योगिक क्रियाओं को सही ढंग से सीख सकें। जी, तो एनएस को ऊपर खींचिए, मूल बंद लगाइए, एक लंबा गहरा श्वास अपनी चेस्ट में लेकर आइए, भरिए पूरा अपनी चेस्ट को श्वास से और धीरे धीरे करते हुए श्वास को छोड़िए, करते रहिए। गुड। एक बार श्वास को भरना है जी, उसके बाद श्वास को केवल छोड़ना है, लेने की क्रिया नहीं करनी है। ठीक है, लेने की क्रिया अपने आप होती रहेगी, आपको श्वास नहीं लेना है, वो केवल छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए। आप स्टार्टिंग में 10 कीजिए। ठीक है, जैसे श्वास भरा, 1-2 बार किया है, ये ऐसे ही 10 काउंट तक कीजिए। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाया जाता है। 300 बार लोग करते हैं। जिन लोगों को टीबी है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है और लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। ठीक है, इसके बाद हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। एक्सेल कीजिए, छोड़ दीजिए प्राणायाम को। अपने दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाइए। अभी प्राणायाम मुद्रा में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी को ऐसे 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 हाथ यूज़ करते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं है। ठीक है, अपने राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं, थंब को बाहर रखते हैं, फर्स्ट 2 फिंगर्स को डाउन करते हैं, ये जो लास्ट 2 फिंगर्स हैं इनको बाहर करते हैं। थंब आपके राइट नोस्ट्रल पे वर्क करता है, फिंगर्स लेफ्ट नोस्ट्रल पे वर्क करता है। ठीक है, अपने थंब से अपने दाएं नोस्ट्रल को बंद कीजिए और बाईं नासिका से श्वास को अंदर लीजिए, बाईं नासिका को बंद कीजिए, दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। अभी फिर वापस दाईं नासिका से श्वास को अंदर लीजिए, बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। इसमें 1:2 का रेशो होता है। ठीक है, एक
जैसे आप 1 सेकंड में अंदर इनहेल कर रहे हैं, श्वास को ले रहे हैं, और 2 सेकंड में आपको श्वास छोड़ना होता है, ठीक है। लेने से वो डबल करना होता है एक्सेल, मतलब लंबा एक्सेल करना होता है, ठीक है। कीजिए इसको 2-3 बार, श्वास लीजिए और दूसरे नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ दीजिए। ये बहुत साधारण ये सी, कम से कम कितनी देर करना चाहिए? ये स्टार्टिंग में आप 5 मिनट कीजिए, धीरे धीरे। सबसे पहले बैठने का होता है, वो लोग इतनी देर बैठ नहीं पाते। आप अपने मन को समझा कर थोड़ी देर अगर बिठा पाए तो अच्छा होता है, नहीं तो फिर शरीर में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती हैं, ठीक है। ये हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जिससे नाड़ियों की शुद्धि होती है, ठीक है। आपके जो फेफड़े हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका उनका वर्क करना, आपका हार्ट का जो हृदय की पंपिंग है। अभी लोग वर्कआउट करते हुए भी लोगों की डेथ हो रही है, ये भी बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो ये प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी श्वास छोड़ दीजिए, हाथ को नीचे लेकर आइए, धीरे से रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। हम एक भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, ठीक है। उसको ब्रेथ ऑफ फायर बोला जाता है। अगर आप 5 मिनट उसको कर ले, आपकी बॉडी बर्न होने लगती है, बॉडी में अग्नि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा इसका अभ्यास किया करते थे, क्योंकि उनको, जैसे ठंडे इलाके हैं, अभी आप जम्मू कश्मीर जाएं, या जैसे हमारे जो जवान हैं बॉर्डर्स पे रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, उनको भी ये प्राणायाम कराया जाता है। और ये उत्तराखंड हमारा जो राज्य है, पहाड़ी प्रदेश है, और यहाँ पर कई इलाके ऐसे जब बर्फबारी होती रहती है और ठंडे इलाके हैं, जी, उसके लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी साधक करेंगे, उनको जरा देखिए। एनएस को ऊपर खींचिए, मूल बंद लगाइए, श्वास धीरे से अंदर लीजिए और बाहर छोड़ दीजिए। अंदर लीजिए, बाहर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, करते जाइए। गुड। देखिए कितने अच्छे से ये लोग करके दिखा रहे हैं, जी, ठीक है। इसको 5-5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ाई जाती है। ये जो रेपिटेशन है कर रहे हैं, श्वास छोड़ने की, लेने की क्रिया, इसको अभी धीरे धीरे कर रहे हैं। ये बहुत तेज़ तेज़ किया जाता है, ठीक है। वो जैसे अभी हम लोग, हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो उतना अभ्यास नहीं करते हैं, तो उनको धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। श्वास लेना छोड़ना वही स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम में खास बात ये है कि चित्त और मन जो हमारा है ये शांत होना चाहिए, तब इस तरह की जो श्वसन क्रियाएं हैं, सांस की जो क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, ये व्यक्ति कर सकता है, और जिससे मन मस्तिष्क उसका दोनों ही शांति को प्राप्त होता है। ओम जी, इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होगा तो हम कई रोगों से ग्रसित नहीं होंगे, बचे रहेंगे। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आजकल हम देखते हैं कि लोग जो हैं काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन कभी सही जानकारी का जो अभाव होता है वो कहीं ना कहीं उनके शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। तो इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम किस तरह से, कौन सी यौगिक क्रियाएं करें जिससे हमारी जो जीवन शैली है, निश्चित रूप से इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारी जीवन शैली अच्छी रहेगी। जी, इसमें आसन और प्राणायाम जी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जैसे कि सूर्य नमस्कार भी किया जाता है, ठीक है। सूर्य नमस्कार से क्या होता है, आपके पूरे शरीर का वार्म अप हो जाता है, आपका शरीर अच्छे से खुल जाता है, आपकी जितनी भी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, अच्छे से खुल जाती हैं। और प्राणायाम करने से आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है। और अभी जितना भी जैसे समय बढ़ रहा है, ये वातावरण अशुद्ध होता जा रहा है। हमारा उत्तराखंड अच्छा है, यहाँ पे जो प्रकृति है, बहुत नज़दीक लोग प्रकृति के रहते हैं, वातावरण बहुत शुद्ध है। लेकिन आप नीचे जो एरिया है उसको देखेंगे, वहाँ इतनी शुद्ध वायु नहीं है। तो यहाँ भी रहते हुए आप वातावरण के पास भी हैं, फिर भी आपको प्राणायाम और आसन करके अपने शरीर को शुद्ध किया जा सकता है। जी। और जैसे कि आपने इम्यून सिस्टम की बात की है, अभी पीछे बहुत टाइम गया है, लोगों को ये इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक रही है, उसमें खान पान, आसन और प्राणायाम सब कुछ महत्वपूर्ण रहा है। जी, योग द्वारा हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को, आप देखते होंगे कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, बहुत सारी ऐसी मानसिक बीमारियों से लोग ग्रसित रहते हैं, परेशान रहते हैं, मन शांत नहीं है, बहुत सारे ज़्यादा लोग अवसाद में रहते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो हम योग के द्वारा किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, और कौन सी इसमें यौगिक क्रियाएँ हैं जो हम करें जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सुंदर रह सके, स्वस्थ रह सके? जी बिल्कुल, जैसे देखिए हम लोग इसमें किसी भी एक आसन से
हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल। हमें कई आसनों को जोड़ के एक सीरीज बनाकर उसको करना होता है, ठीक है। अभी मैं अगर अपने योग साधक हैं उनको बोलूँगा कि वो अपने पेट के बल लेट जाएं, एक दो पोस्चर जो बैक पेन का भी है, ठीक है, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और चित्त की शांति, मन की शांति के लिए ही वो सब किया जाएगा। उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है जी वो बिल्कुल। सुंदर है। पेट जी। के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को अपनी जंघा के नीचे लेकर जाइए, अपनी थाई के नीचे रखिए, सलव आसन करेंगे। धीरे से अपने बाएं पैर को ऊपर उठाइए, श्वास भरते हुए, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। लेग को नीचे लेकर आइए, दाएं पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेकर आइए। ऐसे ही 2-3 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से लेग को नीचे रखिए। एक बार बाएं पैर को ऊपर उठाकर 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। लेग को नीचे रखिए, दूसरे पैर को ऊपर उठाइए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। डाउन। दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आइए। भुजंगासना की दूसरी सीरीज, दूसरा पोस्चर करेंगे। अपनी एल्बो को, पाम को नीचे रखिए। धीरे से श्वास भरते हुए अपने गर्दन को अपने नेवल पॉइंट तक ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। श्वास भरते हुए ऊपर आइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और एक 5 काउंट का होल्ड करेंगे। जिन लोगों को कमर की समस्या भी रहती है उनके लिए भी ये पोस्चर बहुत अच्छा है। और मन की शांति के लिए आप किसी भी पोस्चर को कीजिए। सारे एक आसन बहुत सारे बीमारियों के ऊपर वर्क करता है। खास तौर से जो प्राणायाम है, योगिक एक्सरसाइजेज हैं, इन्हें निश्चित रूप से समय समय पर हम करते रहें और एक तारतम्य इनमें बना रहे तो निश्चित रूप से जो मेंटल डिसऑर्डर है या मानसिक शांति की हम बात करते हैं। जी, मानसिक शांति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आसन भी उतना नहीं है जितना प्राणायाम है। बिल्कुल। क्योंकि प्राण अशुद्ध हुआ है तभी आपको मानसिक प्रॉब्लम हुई है, जब भी मेंटल डिसऑर्डर हुआ है। अगर आप अपना प्राण शुद्ध करते हैं तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपका चित्त शांत हो जाएगा। चित्त का विक्षिप्त होना ही सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, बहुत सुंदर है आपने कहा। जी जी। और इसी में आगे का एक अभ्यास है, इसी में हम लोग करेंगे। दोनों हाथों को अपनी चिन के नीचे, अपनी ठुड्डी के नीचे इंटरलॉक कीजिए। भुजंगासना का शेक करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आइए, धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। कुछ देर के लिए रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5। एक्सेल, नीचे आ जाइए। ये अभ्यास ऐसे हैं, इनको सभी कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि मतलब कोई नहीं कर पाएगा। बहुत आसान से अभ्यास हैं। इतने ज़्यादा हार्ड आसनों को हमने नहीं रखा है, ठीक है। मैंने जो आज की सीरीज़ तैयार की है वो इस हिसाब से की है कि सभी लोग आराम से इसको कर पाएँ। क्योंकि अभी जो दूर दराज का एरिया है, हमारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर लोग आराम से इन सब चीज़ों को कर सकें। तो आज का ये जो कार्यक्रम हमारा योग और स्वस्थ जीवन शैली पर रहा, तो आप कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हमारे दर्शकों को देना चाहें इस कार्यक्रम के माध्यम से? जी, मुझे इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग एक तो योग की तरफ ज़्यादा बढ़ें। अभी एक जिम और योग के बारे में मेरे को एक पॉइंट रह गया है, वो बताना है। बिल्कुल। ठीक है। लोग
मेरे पास इतने क्लाइंट हैं, अगर मेरे पास आप मानिए 50 क्लाइंट हैं तो उसमें 45 ऐसे हैं जो जिम करके अभी योग की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रचार हो रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग नहीं जिम करना है, अभी हमको योग करना है, क्योंकि जिम से आपकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं और योग करने से आपका शरीर लचीला होता है, मन शांत होता है, पर जिम से ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए, और एक फ़ोन अभी बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्दन को ऐसे झुका के पूरा टाइम लोग फ़ोन, सोशल मीडिया का टाइम है, सब लोगों को यूज़ भी करना है। निश्चित रूप से, और जो योगिक क्रियाएं और प्राणायाम आपने बताया, इसके माध्यम से हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा और वो स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ में सत्येंद्र सिंह और हिना जी शामिल हुई, योग साधक और साधिका। हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ओम जी, आपने इस कार्यक्रम में आप आए और बहुत सुंदर टिप्स आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हमने योग और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बातचीत की। हमें आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।